7.2 उसके जो फॉर्मूलेज है वो देखते हैं। 7.2 प्रैक्टिस सेट में एक न्यू टाइप का फिगर देखेंगे। अगर कोन को हम ऊपर के पार्ट को कट कर देते, कोन जो होता है उसका अगर ऊपर का पार्ट हम लोग कट कर देंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोला जाएगा फ्रस्टम। क्या बोला जाएगा? जो लैंप की तरह वगैरह दिखता है उसको बोलेंगे फ्रस्टम। अब फ्रस्टम के सारे जो फॉर्मूलेज है वो डिपेंड करते हैं कोन के ऊपर, और कोन हमें जैसे पता है वो डिपेंड करता है सिलेंडर के ऊपर। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया पेरीमीटर मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस रिमेनिंग सरफेस एरिया, यानी 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। लिखो मत, ऑलरेडी हम लिख चुके। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके ऊपर बेस थे कोन के फॉर्मूले। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या था? हाफ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यानी 2 पाई आर एच। यहां पे एच की जगह यल यूज करेंगे स्लैंट हाइट, तो 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचा? पाई आर यल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो गया? पाई आर यल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया प्लस रिमेनिंग सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। इसको रहने दो ऐसे ही। वॉल्यूम, इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है अपने को पता है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ। अब निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम के फॉर्मूले यहां पे कैसे फाइंड होते हो देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू, ये जो है सेम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है, पाई आर एल। यहां पर आर एक ही बार है, यहां पर आर 2 बार है, लेकिन दोनों रेडियस सेम है क्योंकि ऊपर से नीचे तक जो पोर्शन है वो पूरा सेम है। यहां पर वैसा नहीं है, ऊपर का रेडियस छोटा है और नीचे का रेडियस। तो यहां पर जो आर दिया हुआ है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस, अब इसी को टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है पाई एल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। आप ऐसे भी लिख दो तो भी चल जाएगा, टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है, वो पहले दिया है। बस समझ में आ रहा है क्या? यहाँ का जो रेडियस है वो वहां पे 2 बार आ रहा है क्योंकि 2 अलग अलग रेडियस है वहां पर। यही सेम फॉर्मूला उधर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम क्या है यहाँ पर? पाई आर यल। तो क्या हो जाएगा? पाई इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 इन ब्रैकेट यल। अब यल पहले लिखो बाद में लिखो, चल जाएगा। प्लस क्या दिया हुआ है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 2 रेडियस है तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या सभी को? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। हाँ, क्या है यहां पर? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है, यहां पर इसका हमें एडिशन भी लेना है और मल्टीप्लीकेशन भी लेना है रेडियस का। तो यहां पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। क्लियर है क्या सभी को? हाँ, एक और फॉर्मूला जो बन जाता था यहां पर वो था स्लैंट हाइट का। स्लैंट हाइट यानी यल, स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस, यहां पर भी हो जाएगा वो स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस, अभी यहां पर रेडियस जो दिया है वो दोनों का रेडियस लेना पड़ेगा, R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। क्लियर है क्या सभी को? ये कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अगर वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूलेज ऑफ कोन आते हैं तो फॉर्मूलेज ऑफ फ्रस्टम भी आ जाएगा। ठीक है, लिख कर लो, वैसे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम
shape bucket are 14 centimeter and 7 centimeter. Height of the bucket is 30 centimeter. How many liters of water it can hold if 1 liter is equals to 1000 centimeter cube? इसमें कितना पानी बैठ सकता है वो बोलना है. क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम. क्या क्या दिया हुआ है? रेडियस 1, हाँ 14 सेंटीमीटर. रेडियस 2, हाइट. अब हमें निकालना है वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला है अपने पास. तो फर्स्ट वन में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख देते. हियर R1 is equals to 14 centimeter, R2 is equals to 7 centimeter and height is equals to 30 centimeter. Volume of frustum is equals to 1 by 3 pi in bracket R1 square plus R2 square plus R1 into R2 into H. ये H पहले भी लिख दो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो 1 by 3 का 1 by 3. पाई की वैल्यू दिया है क्या हमको? नहीं. तो एज इट इज पाई इंटू R1 का स्क्वायर 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. R1 14 सेंटीमीटर इंटू R2 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट 30 सेंटीमीटर. सो यहां से 3 1 जा 3 10 जा. सो यहां से बचा है पाई 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर पाई इंटू 343 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर. सो पाई इंटू पाई की वैल्यू पुटअप कर लो क्योंकि आपने को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम को. तो पाई की वैल्यू ले लेते हैं सपोज 22/7. 7 से ये कैंसिल हो जाएगा. 7 डैश जा 4 जा और 7 9 जा. तो 22 इंटू 49 सेंटीमीटर 49 इंटू 10 विल बी 490 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर विल बी सेंटीमीटर क्यूब. 490 इंटू 22. 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 9, 0 8 9, 0 8 17. सो 10780 सेंटीमीटर क्यूब. ये है सेंटीमीटर क्यूब में. आपने को किस में फाइंड करना है? आपने को फाइंड करना है लीटर्स में. अब लीटर्स में अगर आपने को फाइंड करना है तो आपने को बोला गया है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर. इसका नंबर क्या है? 10,780. 10,000 यानी 10 लीटर्स और 780 यानी 780 मिलीलीटर्स. तो या तो पॉइंट दे दो 10.780 लिखना है लिख दो, नहीं भी लिखो तो चलेगा. और आंसर आ जाएगा अब लीटर्स में कि आपने लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे जो दिया है उससे डिवाइड कर देना है इसको. 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो 10.780. पॉइंट के बाद का 0 कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है तो 78 भी लिखो तो चल जाएगा. क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है. 7.2 क्वेश्चन नंबर 2. द रेडियस ऑफ ends of a frustum are 14 centimeter and 6 centimeter respectively and the height and its height is 6 centimeter. Find first one curved surface area, total surface area, volume. तो जो रेडियस दिया हुआ उसको R1 R2 कंसीडर करते हैं. R1 हाँ 14, R2 कितना दिया है? 6, हाइट 6. फाइंड क्या करना है? फर्स्ट वन इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम. फॉर्मूला है पाई एल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2. ये यल उधर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. पाई इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 यल ऐसे भी लिखा जा सकता है. पाई की वैल्यू पाई रखते हैं. यल की वैल्यू पता है अब क्या अपने को? तो पहले यल की वैल्यू निकालेंगे. कर्व सरफेस फर्स्ट वन कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम दैट इज पाई यल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2. इसको सॉल्व करने के लिए अपने को लगेगा यल
एल का फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू इन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। एच की वैल्यू है 6 होल स्क्वायर, R1 14, R2 6। 14 माइनस 6 कितना होता है 8। 8 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एडिशन विल कम्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है ये एल की। इक्वेशन नंबर 1। तो पाई को पाई ही रखो, एल को लिख दो 10 सेंटीमीटर इंटू R1 14 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर प्लस है सॉरी। सो 10 पाई सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, 10 इंटू 2 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है पाई की वैल्यू। क्वेश्चन में अगर पाई की वैल्यू दिया है तो पुटअप करना पड़ेगा फिर। सो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 3.14, 200 से मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह है हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। इक्वेशन 2। ये क्लियर है सभी को। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस रिमेनिंग सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकाला है कितना 628 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू 14 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू ये ब्रैकेट में 232 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 232 इंटू 3.14, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 728.48। इसमें ऐड कर देते हैं 628.00, 8 4 16 5 13 बराबर जा रहा है क्या देख लो 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम निकालो फिर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई h इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 बराबर है क्या। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अभी निकाला आपने, कितना है 1/3 इंटू 3.14 इंटू h की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। R1 प्लस R2 स्क्वायर निकाला है, कितना है 232 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी 14 इंटू 6, 14 6 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 3.14 को 2 से 6.28 सेंटीमीटर इंटू ये दोनों का एडिशन 2 + 4 6316 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर हमें एक फ्रस्टम दिया हुआ है। फ्रस्टम में रेडियस के वैल्यू दिया हुआ है। R1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, कुछ दिया है क्या
नहीं, R2 की नहीं, हाइट, हाइट भी, हाइट दिया है ना क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर, लेकिन हमें सरकमफ्रेंस का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है। फर्स्ट सरकमफ्रेंस का वैल्यू बोलो कितना है 132, और जो दूसरा सरकमफ्रेंस है वो 88। देखो अब यहाँ पे सरकमफ्रेंस मतलब क्या, जिस आर्क से सर्कल बनता है उसको सरकमफ्रेंस बोलेंगे। पेरीमीटर ऑफ एनी सर्कल इज सेड टू बी सरकमफ्रेंस। फर्स्ट सरकमफ्रेंस की बात हो रही है, यानी ऊपर वाले सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। यहाँ पे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला होता है, ये फर्स्ट सरकमफ्रेंस की बात हो रही है, इसका इसलिए इसको C1 लिखा है। इसमें रेडियस फर्स्ट है तो R1 लिखा हुआ है। सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी है अपने पास 132। ये 2 पाई को इधर लाओ क्योंकि अपने को रेडियस ही तो फाइंड करना है, तो R1 इज इक्वल टू 132 अपॉन 2 पाई। तो उस तरीके से ये आया है, समझ में आ रहा है। पाई की वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में, कितनी दिया है 22/7। तो अगर पाई की जगह अपन 22/7 लिखते हैं तो 132/2 इंटू 22/7 इज इक्वल टू R1। ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ऊपर चला जाएगा, 132 इंटू 7/2 इंटू 44 भी लिख सकते हो चाहो तो। ये 22 के टेबल में आता है क्या, देखो हाँ आता है या नहीं। ये 2 के टेबल में देखो 2 6 जा और 2 22 के टेबल में 1 जा 3 जा 7 3 जा, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 21। क्लियर है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड वन को सॉल्व करेंगे इन द सेम वे। अभी यहां पर सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है अपने को 88 दिया हुआ है, और फॉर्मूला तो वही है 2 पाई R2 हो जाएगा क्योंकि रेडियस 2 फाइंड आउट करना है अपने को। R2 उधर ही रखो तो 88 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू R2, वही दिया है हमें। सो 88 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7 इज इक्वल्स टू R2। 88 इंटू 7 बाय 44, 1 जा 2 जा 7 2 जा, यहां तक क्लियर है। हाँ तो अब आगे का हाइट कितनी है 24, R1 कितना है 21, R2 कितना है 21 माइनस 14, सो 7 लिखो। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा 625। 625 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 25। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर दिया हुआ है। पाई की वैल्यू पाई दिया है R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू 21 प्लस R2 की वैल्यू 14, 21 प्लस 14 35 इंटू L, L की वैल्यू 25, पाई की वैल्यू पता है अपने को 22/7। ये ऐसे दिया है पाई इंटू 35 इंटू 25, तो 22/7 इंटू 35 इंटू 25, 1 जा 5 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11 इंटू 25, 0 जा 0, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या। ये एक्टिविटी, ऐसे एक्टिविटीज जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है वो आ सकते हैं अपने को एग्जाम में। तो जितने भी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दी है वो पूरे करके जाने का एग्जाम।